हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जैसा जानते हैं कि कई दिनों से अनाउंसमेंट हो रहा है, आपके मोबाइल पे वीडियो भी जा रहा है कि आईईसी फर्स्ट ईयर का बैच शुरू हो चुका है, पढ़ाई भी सिलेबस भी शुरू हो चुका है। हमने कल आपकी क्लास में 2 लेक्चर में केवल आपको इंट्रोड्यूस क्लास में ही बताया था कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आया है कि सर बुक जो लेंगे वो हिंदी होगा कि इंग्लिश होगा। आप जो मीडियम लेना चाहते हैं, यहाँ अधिकतर लड़के हिंदी मीडियम ही पढ़ते हैं, तो आप हिंदी मीडियम ही ले लीजिएगा। यहाँ पर सीबीएसई बैच नहीं चलता है, तो आपको सीबीएसई लेने की आवश्यकता क्या है, हिंदी मीडियम ही लीजिएगा। एबीसी का बुक या एमजीएस का बुक मिलता है, प्रकाशन एमजीएस प्रकाशन या एबीसी, आपको जो अच्छा लगे आप लोग ले सकते हैं। आपको प्रकाशन दिया रहेगा। अब जो है आपकी क्लास में 2 दिन इंट्रोडक्शन क्लास, लेक्चर क्लास देने के बाद आज चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर याद कीजिए, कल हेडिंग किए थे आपके, कल की क्लास में हेडिंग किया गया था, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, जिसके कारण हमको वो बंद करना पड़ा, हमको जाना पड़ा। आज फिर से वही क्लास शुरू करते हैं, हेडिंग करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। फिजिक्स में जैसा कि आप जानते हैं, आईईसी फर्स्ट ईयर में आपका पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। आप अगर एडमिशन लिए हैं पायनियर में तो आपके पास बुक भी होगा, आप बुक खोल के घर पर देख सकते हैं। उसमें निकालिए, लिखा हुआ पार्ट 1 यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में आपका पहला लेसन दिया है, आप उसमें किताब में से भी देख लीजिए, या हम यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ भी देखिए, उसका मिलाइए। यहाँ 1 घंटा पढ़ने के बाद आप घर पर बैठकर बुक पढ़ें, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप अच्छे तरह से आपको नॉलेज होगा, क्योंकि एक बार क्लास किए हैं, एक बार आप बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको जानकारी द बेस्ट मिलेगा, द बेस्ट होगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो पहले एक बार हम इसको बोलते हैं, समझाते हैं, पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, किताब पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, चलो बोर्ड पर देखिए। लेसन 1, कौन लेसन है? 1। यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी में बोलते हैं मात्रक, मात्रक एवं बीमा। ये आपका चैप्टर है लेसन 1 यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी बोलते हैं मात्रक एवं बीमा। सबसे पहले आपके किताब में जैसे चैप्टर लिखा गया होगा, हम चाहे तो इसको लिखाना भी शुरू कर सकते हैं, आपके कॉपी पे लिखाना या बोर्ड पर लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। देखिए, मैट्रिक क्लास में आप लोग जहाँ तक पढ़े थे, आपको सर आए क्लास में कॉपी खोले या आप लोग बुक खोलें और धड़ लिखाना शुरू कर दिए। लिखाने से तो उसका किताब से देखे छपवा दें, तो फिर आपको पढ़ने से क्या फायदा, जब सब किताब में दे ही दिया है। तो आप कोचिंग जाने की या इंस्टीट्यूट जाने की या आपको फी जमा करने की क्या आवश्यकता है? आपको अब आगे से में क्लास ऐसे होता है कि जो चैप्टर शुरू हो रहा है, पहले उसके बाद लेक्चर सुन लीजिए। आपको लेक्चर सुनने के बाद उस टॉपिक में शुरू से लेकर अंत तक आप लेक्चर 1 बाय 1 के आराम से सुनिए, समझिए। सुनने के बाद, समझने के बाद, कल से हम जितना टॉपिक आज बोलेंगे, बोर्ड पर जल्दी जल्दी लिखेंगे, राइटिंग सुंदर नहीं होगा, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे,
तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कल जब जितना बात बोल रहे हैं वो सब के सब कल आपकी कॉपी में लिखाएंगे। तो एक बार आपने क्या किया कि शुरू से लेकर अंत तक इस चैप्टर के बारे में सुन लिया। दूसरी बार क्या किया, आप लोग कल उसको कल से लिखाएंगे, 1 बाय 1 फिर जितना बोलेंगे उसको लिखाएंगे। और तीसरा क्या हो गया कि आप लोग जो है उसको बैठ कर फेयर करेंगे, याद करेंगे। और चौथी बार आपका टेस्ट होगा तो आपको 4 बार में एक चैप्टर आपको याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक पहले इसको बता देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके पूरा टॉपिक उठाएंगे और उसको लिखाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले आते हैं चैप्टर के बारे में, चैप्टर पे आते हैं। अब आप केवल सुनिएगा, अभी आज कुछ लिखना नहीं है, कल से लिखाएंगे, आज केवल सुनना है, लिखना नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले पे अटेंशन होके अपने मोबाइल पर चैप्टर को सुने, देखें, समझे, उसके बाद उसको आप कॉपी में उतारिए या लिखिए या छापिए। ये आपका पहला चैप्टर है यूनिट। इसमें 2 पार्ट है, एक यूनिट और दूसरा क्या है, डायमेंशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूनिट के बारे में। एक बार क्या करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक यूनिट के बारे में जितना टॉपिक आपकी किताब में पढ़ना है वो पूरे के पूरे टॉपिक आपकी किताब में हम जो दिया है उसको 1 बाय 1 करके शॉर्टकट में आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, दिखा देते हैं। उसके बाद जितना टॉपिक होगा सब शुरू से लेकर अंत तक जितना बोले रहेंगे धीरे धीरे या फास्ट में उसको 1 बाय 1 करके कल से कॉपी में लिखाएंगे। आपको लिखना हो तो लिखिएगा, नहीं लिखना हो तो मत लिखिएगा, खाली समझ लीजिएगा। लेकिन किताब में जैसे जैसे टॉपिक दिया वैसे ही वैसे आपको हम समझाने जा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला टॉपिक क्या है, तो यूनिट है। यूनिट के पहले आपको जानना, पहले वह है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी ये आपके यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है, आपकी किताब में भी बुक में दिया। बोले आज लिखना नहीं है, लिखना कल से है, कल से लिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। आज केवल सुनना है, कल से इसको लिखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो भौतिकी के नियमों को, फिर सुनिएगा, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है वह फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे फोर्स, एनर्जी, वर्क, मास, लेंथ, टेम्परेचर, बलागुण, संवेग, आवेग, ये तमाम जितने राशि का नाम बोले हैं सभी के सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए भौतिकी के कुछ नियम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, रूल होते हैं, उसके द्वारा जो व्यक्त किया जाता है वह फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, लिखना नहीं है, कल से लिखाएंगे। आज केवल समझना है, बार बार बोलना, आज मत लिखिएगा, कल से लिखिएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल राशि। और दूसरा होता है
ड्राइव क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो राशि कितने प्रकार का होगा? दो, एक है फंडामेंटल और दूसरा ड्राइव क्वांटिटी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। फिर से एक बार बोल देते हैं शुरू से। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है वह फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा ड्राइव क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा Q से डिनोट किया जाता है। किससे? Q से। अर्थात इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू U। Q का अर्थ हुआ क्वांटिटी, N का अर्थ हुआ नंबर और U का अर्थ हुआ यूनिट। इसका अर्थ ये हुआ कि Q बराबर N इंटू यू में Q जो है क्वांटिटी है, N जो है नंबर है, U क्या है? यूनिट है। तो भौतिक राशि मीन्स क्वांटिटी वह कहलाएगा जिसमें नंबर और क्या हो? यूनिट हो। नंबर का अर्थ हुआ संख्या, यूनिट का अर्थ हुआ मात्रक। जिसमें संख्या और मात्रक होगा वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसमें संख्या और मात्रक ना होगा वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे 50 केजी क्या है? 50 केजी यह किसी ना किसी क्वांटिटी का जो है मात्रक है और नंबर है। किसका है? तो मास का। किसका है? मास। कितना मास है उसका? 50 केजी। इसका अर्थ ये हुआ कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि यह रहा क्वांटिटी मास और ये रहा आपका नंबर n और ये रहा आपका यूनिट केजी। तो 50 केजी जो है यह फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर और यूनिट दोनों है। नंबर का मान कितना है? 50, यूनिट मान कितना है? केजी। तो 50 केजी एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी का नाम क्या है? मास। तो वही लिखा फॉर्मूला Q बराबर N इंटू यू, अर्थात Q माने क्वांटिटी, N माने नंबर, U माने यूनिट, और नंबर और यूनिट एग्जांपल को क्या कहते हैं? राशि के नाम से जानते हैं। और यह एक प्रकार की राशि है, क्योंकि इसमें नंबर की जगह पर 50 है, यूनिट की जगह पर केजी है, तो वह राशि का नाम क्या होगा? मास होगा। कितना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और देखिए, 10 मीटर क्या है? 10 मीटर। तो 10 मीटर में आपका नंबर कितना है? 10। अब मीटर क्या है? तो यूनिट। तो राशि के नाम क्या जाएगा? तो लेंथ। क्या हो जाएगा? लेंथ। अर्थात वह लंबाई जो है कितनी है? 10 मीटर। तो लंबाई हो गया फिजिकल क्वांटिटी, 10 हो गया नंबर और मीटर हो गया आपका यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि यह नंबर और यूनिट दोनों के द्वारा जो है एक्सप्रेस किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो हम कह सकते हैं लंबाई एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। कितना लंबाई है? तो 10 मीटर। 10 मीटर में 10 क्या है? नंबर है, और m क्या है? मीटर है, यूनिट है। तो इसमें नंबर और यूनिट दोनों है, इसलिए लंबाई जो है, लेंथ जो है, एक फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाएगा। फिर से 50 केजी, 50 नंबर है, केजी यूनिट है, और ये राशि जो है क्या है? मास है। तो हम कहेंगे मास जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। कितना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके दो परिभाषा हो गया कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है वो भौतिक राशि कहलाता है, या
वैसे भौतिक राशि वे राशि होते हैं जिसमें नंबर और यूनिट दोनों होते हैं। केवल नंबर हो, जैसे 10, इसमें केवल नंबर है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें केवल नंबर है, यूनिट नहीं है, तो हम कहेंगे यह फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अर्थात फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए नंबर और यूनिट दोनों का होना अति आवश्यक है। वहीं केवल केजी रहे तब भी वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। क्यों? इसमें यूनिट है, नंबर नहीं है। तो नंबर नहीं है तब भी यह फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो ये रहे आपके भौतिक राशि की फिजिकल क्वांटिटी की परिभाषा। जिसमें नंबर और यूनिट दोनों हो वह फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जिसमें केवल नंबर हो, यूनिट नहीं हो, तब भी वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। जिसमें केवल यूनिट हो, नंबर नहीं हो, तब भी वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब यह फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि, और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी, हिंदी बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। अब फंडामेंटल क्या है, डिराइव क्या है, इसको सुनिए। अभी लिखिएगा नहीं, कल से लिखाएंगे तो लिखिएगा। आज केवल मोबाइल पर आपको सुनना है, कल से मोबाइल से देख के लिखिएगा भी, सुनिएगा भी और समझिएगा भी। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद आप किताब उठाकर किसी प्रकाशन से मिलाइएगा। पूरे किताब का टॉपिक आपके कॉपी में लिखवा दिया जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और छूटेगा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं टॉपिक छूटा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? तो वैसी राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं अर्थात स्वतंत्र होते हैं, वैसी राशि मूल राशि या आधारी राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। फिर से बोलते हैं, सुनिएगा। वैसी राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं अर्थात स्वतंत्र होते हैं, वह राशि फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि या आधारी राशि के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब यह जैसे एग्जांपल इसमें लिख लीजिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा। मूल राशि 7 होते हैं। कितना होता है? 7, 7। कौन कौन? तो पहला होता है मास, इट मीन्स द्रव्यमान। दूसरा होता है लेंथ, लंबाई। तीसरा होता है टाइम, समय। उसके बाद होता है टेम्परेचर, तापमान। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। उसके बाद होता है लुमिनियस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता। इसके बाद होता है सबस्टांस। डाल देंगे एक तरह दूसरे 3 4 5 ये कौन बीच में वीडियो देखे ना? कौन ये रहे आपके 7 मूल राशि जो आपकी किताब में भी दिया होगा। ये राशि जो होते हैं या मूल राशि के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला बोला है आपके, अभी बोले हैं कि वैसी राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं अर्थात स्वतंत्र होते हैं,
वह फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। पहला होता है मास, इट मींस द्रव्यमान, दूसरा होता है लेंथ, इट मींस लंबाई, तीसरा होता है टाइम, इट मींस समय, चौथा टेम्परेचर, इट मींस तापमान, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, इट मींस विद्युत धारा, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता और आठवां सबस्टांस, इट मींस पदार्थ। ये आपके 7 फिजिकल क्वांटिटी और आपके 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई डाउट है? नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी की परिभाषा हो गया और ये रहा इसका एग्जाम्पल। कल इसको कॉपी में लिखा भी देंगे, आज केवल समझना है, देखना है, अभी आज छापना नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी, हिंदी बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या है? तो वैसी राशि जो दूसरे राशि पर अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करते हैं वह डिराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि के नाम से जाना जाता है। फिर से, वैसी राशि जो दूसरे राशि पर अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करते हैं वह डिराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि के नाम से जाना जाता है। जैसे बल, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, दूरी, चाल, विस्थापन, संवेग, त्वरण, बलागुण, आवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, जड़त्वागुण, बलागुण, ऊष्मा, ऊर्जा, शक्ति, प्रतिबल, प्रत्यक्षता गुणांक, श्यानता गुणांक इत्यादि। ये जितने राशि है अर्थात इस 7 राशि को छोड़ के बाकी जितने राशि बचेंगे वह सभी की सभी डिराइव्ड क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात मूल राशि 7 होते हैं, इस 7 को छोड़ के बाकी जितना राशि होगा ये सभी की सभी व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि निम्नलिखित में कौन सा राशि व्युत्पन्न राशि है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें 3 ऑप्शन इसमें से रहेगा और 1 ऑप्शन आपका अलग से रहेगा। तो इसके लिए आपको यह बात हमेशा याद रखना पड़ेगा, कौन मूल राशि है, कौन व्युत्पन्न राशि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आराम से बोल, एकदम आपको कोई परेशानी ना हो, एकदम बढ़िया से समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, इसके लिए एकदम आराम से बोल रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं। ये आपको प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक थ्योरम आपको समझ में आए, कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जब भी क्लास खुले तो आप क्लास में आकर पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, या ऑफिस में आकर पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल, एक फंडामेंटल, अवसर क्या होता है डिराइव्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद इस टॉपिक का नाम है नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नीड ऑफ मेजरमेंट। मापन की आवश्यकता।
प्लेलिस्ट बना रहे थे जो वो सुनना है। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता। आपको दो बात पता चुके, तीन बात। एक बताया फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा बता दिया फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल और दूसरा ड्राइव। दोनों को बताने के बाद, दोनों को एग्जांपल देने के बाद, नया टॉपिक जो हेडिंग किया है उस टॉपिक का नाम क्या है, नीड ऑफ मेजरमेंट। हिंदी बोलते हैं मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, सुनिएगा, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मापन की आवश्यकता जानते हैं आप, आज से कई साल पहले जमाने में लोग किसी वस्तु का मापन हमेशा अनुमान विधि के द्वारा, गेस के द्वारा करते थे कि लग रहा है ये पदार्थ या द्रव्यमान इतना है या उतना है। तो किसी वस्तु को मापने के लिए हमेशा अनुमान विधि का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण उस वस्तु का सही मान ज्ञात नहीं हो पाता था। अर्थात उस वस्तु का सही मान ज्ञात करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। इट मीन्स मापन की आवश्यकता पड़ने का मेन कारण है उस वस्तु का परफेक्ट मैग्नीट्यूड का मान या परफेक्ट मान ज्ञात करने के लिए ये मापन की आवश्यकता पड़ी, जिसके द्वारा उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान या संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। अगर मापन की आवश्यकता ना पड़ती तो आज भी वस्तु को मापन गेस विधि के द्वारा या अनुमान विधि द्वारा करते हैं, जो कि जिससे कि उसका सही मान या संपूर्ण मैग्नीट्यूड या संपूर्ण परिमाण का ज्ञान नहीं होता, उस राशि का मापन पूर्ण तरीके से या संपूर्ण तरीके से नहीं होता। इसके लिए मापन की आवश्यकता पड़ी ताकि उस वस्तु का संपूर्ण मान ज्ञात हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कल से कॉपी में आपके सब ये टॉपिक लिखा था, इसका परिभाषा हम बोर्ड पर लिख देंगे, आप बोर्ड पर से देख के लिख लेना। उसके बाद है मात्रक, यूनिट जो चैप्टर हेडिंग हुआ था वही। मात्रक क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक का उपयोग किया जाता है। मानक अर्थ हुआ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक, इट मींस स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं मानक की आवश्यकता होती है। यह मानक ही उस राशि का मात्रक कहलाता है। अर्थात आप किसी वस्तु को मापते हैं और मापते वक्त जिस उस वस्तु का उपयोग जिस मापन के लिए किया जा रहा है उसका नाम क्या है, मानक, और यह मानक ही उस राशि का मात्रक कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु को मापने के लिए जो पैमाना, जो मानक, जो स्टैंडर्ड वैल्यू यूज किया जाएगा वह मानक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 50 केजी, 50 केजी में जो केजी जो है एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। अर्थात यह मानक ही, यह केजी ही, यह स्टैंडर्ड ही उस राशि का मात्रक कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल 10 मीटर, मीटर जो है यह स्टैंडर्ड है और यह स्टैंडर्ड ही उस राशि का मात्रक कहलाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड, यह मीटर पर सेकेंड जो है उस राशि का मानक है, स्टैंडर्ड है, अर्थात यह मीटर पर सेकेंड ही उस राशि का मात्रक कहलाएगा। अर्थात किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है, जो स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है, वह स्टैंडर्ड ही उस राशि का मात्रक कहलाता है। आपको बोर्ड पर परिभाषा ही बोल दिए, समझा भी दिए। अर्थात इसमें केजी, इसमें मीटर, इसमें मीटर पर सेकेंड, इसमें लीटर, ये सभी के सभी एक मानक है, एक फिजिकल का टर्म है, एक भौतिकी का नियम है, और यह टर्म ही उस राशि के मात्रक के नाम से जाना जाएगा। तो ये है आपके मात्रक। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, शायद टाइम हो गया है तो एक काम कीजिए, पहले बताएंगे मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है ड्राइव यूनिट। तो आज टाइम हो गया है तो एक काम कीजिए, आज रहने देते हैं, कल से आपके क्लास में आएंगे, बस एक क्लास का और लेक्चर बचा हुआ है, कल आएंगे
तो एक क्लास का लेक्चर और देके उसको खत्म कर देंगे और उसके बाद परसों से आपके कॉपी में 1 बाय 1 करके जितना लिखाए हैं, जितना बोले हैं, समझाए हैं, उसको 1 बाय 1 के पूरे टॉपिक को लिखाएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे, समझाएंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, उसका जो थ्योरम होगा उसको सिद्ध कर देंगे। आप निश्चिंत रहें, टेंशन फ्री रहें, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप बैठकर सुने, उसके बाद लिखें। ये आईसी का ऐसा प्रोसेस है, पहले सुनने के बाद लिखते हैं, केवल छापते नहीं है। छापने से कुछ नहीं होता, किताब में सब बात लिखा है, समझ में आया तब ना। तो पहले उसको बैठकर समझिए, उसके बाद लिखिए, उसके बाद याद कीजिए, तब जाकर उसको टेस्ट दीजिए, तब समझ में आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में नए वीडियो के साथ। पायनियर कोचिंग में फिजिक्स क्लास में आज टाइम हो गया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।